अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। सदर तेलंगाना जनरल समिति प्रोफेसर कोदंडाराम ने रियासती अवाम से अपील की है कि वो आरटीसी मुलाजिमीन के मौलाना बंद की भरपूर तायद करें और हुकूमत के मानदाना रवैये के खिलाफ एहतजाज में शामिल हो जाएं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कोदंडाराम ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव एक डिक्टेटर का रोल अदा कर रहे हैं। हड़ताली मुलाजिमीन से बातचीत करने और मसालेती रवैया अख्तियार करने के बजाय 48,000 मुलाजिमीन को एक खलक बरतरफ कर देने के काम जारी किए हैं। टीएस के सदर ने याद दिलाया कि चंद्रशेखर राव ने जब अलहदा तेलंगाना तहरीक चला रहे थे, आरटीसी के मुलाजिमीन ने उनकी तायद और हिमायत की थी और वो उस वक्त आरटीसी मुलाजिमीन के मुतालबात को जायज़ और वाजबी करार देते थे। प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा कि टीआरएस हुकूमत का गुरूर तोड़ने के लिए जरूरी है कि अवाम और तमाम अपोजिशन जमातें एक हो जाएं और अपने एहतजाज को बुलंद करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुलाजिमीन की तनख्वाहें तक अदा नहीं की थी। ये तो अच्छा हुआ कि अदालत के हुक्म पर हुकूमत सितंबर की रुकी हुई तनख्वाह देने के लिए मजबूर हुई है। यहाँ यह बताना जरूरी होगा कि आरटीसी मुलाजिमीन ने 19 अक्टूबर को पूरी रियासत में बंद मनाने का ऐलान किया है। सियासी जमात, गैर सियासी जमात मिलकर एक बंद का ऐलान किया और ये बंद जो आरटीसी वर्कर्स का अभी जो स्ट्राइक चल रहा है और उसकी मदद में हो रहा है और हम सब लोग ये चाहते हैं पूरी आवाम हमें मदद दे और ये इसको हम कामयाब करने के लिए, बंद को कामयाब करने के लिए सब लोग मदद देना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है कोई आरटीसी वर्कर्स की, मुलाजिम की अपने फ़ायदे के लिए स्ट्राइक नहीं हो रहा है। ये स्ट्राइक हो रहा है आरटीसी को बचाने के लिए, आरटीसी को बरकरार रखने के लिए। और आरटीसी जो है एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के वजह से कई लोग अपने कारोबार में और स्कूल कॉलेज जाने के लिए सस्ते से सस्ते में ये बस में ट्रैवल कर सकते हैं। अगर बस नहीं है और पूरा ये कारोबार, ये काम पूरा ख़त्म हो जाता है। ये सब लोगों को फ़ायदे के लिए है, इसीलिए सरकार जिम्मेदारी उठाना पड़ता है। जैसे डीजल की दाम बढ़ते हैं, टिकट बढ़ा नहीं सकते, इसीलिए सरकार अपनी जिम्मेदार उठाना और बस पासेस जो सस्ते में देते हैं उसके लिए भी सरकार जिम्मेदारी उठाना पड़ता है। और ये सरकार रकम आरटीसी को देने के लिए कबूल किए थे राजशेखर रेड्डी के ज़माने में, और आज की सरकार ये अपने जो जिम्मेदारी है वो पूरा निभाए नहीं। आज सरकार ने आरटीसी को 2000 करोड़ रुपयों का अभी बाकी है, देने का है, और वो ना देने के वजह से आरटीसी ने जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रोविडेंट फंड का इस्तेमाल किए, गए 6 महीने से ना कोऑपरेटिव सोसाइटी से ना प्रोविडेंट फंड के ऊपर उन लोगों को लोन मिलता है। तो ये माहौल में आरटीसी वर्कर्स, आरटीसी को बचाने के लिए जो सरकार के ओर से पैसा आने का है वो पैसा लेने के लिए ये स्ट्राइक शुरू की। स्ट्राइक शुरू होने से पहले बातचीत की कोशिश हुआ, सब लोगों को मेमोरेंडम दिए, लेकिन कहीं से भी जवाब नहीं मिला। जब उन लोगों से सरकार की तरफ से कोई इसको हल करने के लिए कदम नहीं उठाए, ये आरटीसी स्ट्राइक नोटिस दी और वहाँ लेबर डिपार्टमेंट में इसको हल करने का जो ऑफिसर था उसको ट्रांसफ़र किए। 3 ऑफिसर को सरकार ने भिजाया, लेकिन वो कोई बहस करने के लिए नहीं आए थे। तो ये माहौल में स्ट्राइक करना ज़रूरी हुआ, लेकिन सरकार बातचीत के ज़रिए हल करने के बजाय ये कार्मिक पूरी वर्कर्स को डिसमिस करने के बाद की। और ये माहौल है, सब पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर आरटीसी का के वर्कर्स के साथ जुड़ गए और सब लोग आरटीसी को बचाने के लिए और जमहूरियत को बचाने के लिए ये आरटीसी की जो स्ट्राइक है उसको इसको पूरा मदद दे रहे और ये स्ट्राइक डिमांड्स को पूरी करने के लिए सरकार के ऊपर सब लोग मिलकर दबाव डाल रहे। तो ये सिलसिले में कल के बंद का ऐलान हुआ। तो हम लोग चाहते हैं दुकानदार हो या थिएटर की ओनर्स हो, पेट्रोल बंक की ओनर्स हो, सब लोग कल की बंद को मदद दे दीजिए। और ये अगर कामयाब रहेंगे तो यहाँ सरकार यहाँ
जमहूरियत मजबूत होंगे और आरटीसी भी मजबूत रहेंगे। तो ये हासिल करने के लिए हम सब लोगों को मदद चाहते हैं। पूरी पार्टी इसमें शामिल है, सब मिलकर मदद दे दीजिए और ये मसाइल हल करने के लिए अपने तरफ से कोशिश कीजिए। ओला उबर वाले भी मतलब ओला उबर वाले भी मदद दी, पूरी के पूरे एडवोकेट्स की जितने भी है वो सब लोग इसमें है शामिल है। और वैसे अगर देखेंगे तो हर मजहब की लोग, हर जमात की लोग, हर यहाँ की जितने जात है उनकी एसोसिएशन सब लोग इसमें शामिल हो गए। और आज तो पूरा तेलंगाना में जगह जगह तो बाइक साइकिल मोटर रैलीज हो रहा है, मीटिंग्स हो रहा है और साथ साथ में सब लोग दुकानदारों से अपने तरफ से रिक्वेस्ट भी करने लगे। तो ऐसा ये बंद के लिए इतनी बड़े पैमाने पर कभी तैयारियां नहीं हुआ, उतना अच्छा अभी तैयारियां है। अभी हम उम्मीद है ये अच्छा होगा बंद कल, कोई इसमें शक नहीं होगा। हाँ, हाई कोर्ट में क्या हुआ? हाई कोर्ट में हुआ ये कि सरकार ने ये साफ बताया हमारे पास रकम नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये बोला एमडी को क्यों नहीं अपॉइंट करते, तो बोल दिए कि अब जो ऑफिसर इंचार्ज है वो अच्छा आदमी है, तो अच्छा है तो उसको एमडी बनाइए बोल के कोर्ट की सवाल था। लेकिन उसको कोई जवाब नहीं दिए सरकार ने। हम जहाँ तक हमारा एक बार हमें अखबार आया, ये न्यूज़ आया, अगर वो न्यूज़ के मुतालिक अगर देखेंगे तो सरकार का जो ट्रेड यूनियन से बातचीत के दौरान जो घमंडी थी, अभी वो कोर्ट में भी वही हालत हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। ऐसी तरीके से सरकार अगर काम करेंगे तो जमहूरियत बचेंगे नहीं। हिंदुस्तान में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक अजीब सा एक इंस्टीट्यूशन है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कोई आपस में लड़ने का नहीं रहता, आपस में मिलकर एक मसाइल को हल करने का रास्ता ढूंढने का होता है। तो कोर्ट अपने तरफ से ये मसाइल को हल करने के लिए एक रास्ता ढूंढने का कोशिश में लगे हुए हैं। कोर्ट चाहते हैं आप बातचीत के जरिए हल कीजिए, लेकिन बातचीत के लिए यूनियंस तैयार है, पूरी तेलंगाना की आवाम भी बातचीत के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं, लेकिन सरकार ने बातचीत के लिए अब कोई कदम नहीं उठाने वाला है। ये माहौल अभी देखने को समझ में आ रहा। ऐसा कोई सरकार अपनी वर्कर्स के साथ ऐसा जो तरीका से काम चलाते हैं ये सही नहीं होता है। लोगों को, आवाम को अपनी आवाज़ उठाने का हक दस्तूर में है, इस्तेमाल करते हैं लोग, और इसके ज़रिए अपनी हक को, अपनी पाबंदी के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं। सरकार का जिम्मेदारी है बातचीत के ज़रिए हल करना, लेकिन जब सरकार बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है, हम तो ये लगता है कोई हिटलर का ज़माना दौरान यहाँ चल रहा है। किसी से न बात करेंगे हम, न किसी से बात करने का ज़रूरी है। हम जो मनमानी चाहते तरीके से सरकार चलाते हैं वही तरीके से चलाएंगे, ये हमें देखने को मिलता है। तो ये माहौल में बंद बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आपको कहाँ तक लगता है कि ये जो किसी को जो क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं, और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान दोड़ी, हैदराबाद। बोहिरा फ़िरक़े के रूहानी पेशवा डॉक्टर सैयदना अबू जाफ़र मुफद्दिल सैफुद्दीन अरबईन के सिलसिले में मुनक़्क़िदा जलसों में शिरकत की गर्ज से आज हैदराबाद पहुंचे। रेड हिल्स में वाक़ बोहिरा फ़िरक़े के मरकज़ पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वो सिकंदराबाद में बोहिरा फ़िरक़े के मरकज़ पर भी जलसे से खिताब करेंगे। हैदराबाद में बोहिरा फ़िरक़े के रेसिडेंट आलिम शेख मुस्तफ़ा मुल्ला, शेख मोहम्मद शाकिर, शेख हबीब मंसूर और दूसरे भी खैर मकदम करने वालों में शामिल थे। मुफद्दिल सैफुद्दीन की आमद के पेश नज़र शहर में
कई मकामात पर खैर मकदमी कमाने और फ्लेक्सी लगाए गए थे। सिकंदराबाद कंटोनमेंट के शहरियों ने वजारत दिफा के इस बयान को झूठ पर मुबनी करार दिया जिसमें उसने कंटोनमेंट के फौजी इलाके में शामिल सड़कों को आवाम के लिए खोल देने का दावा किया था। शहरियों का कहना है कि अब भी कई सड़कें आम शहरियों के लिए बंद हैं। सैनिकपुरी के शहरियों ने बताया कि यपराल से बुलारम जाने वाली गाड़ियों को 8 किलोमीटर का जायद सफर तय करते हुए अपनी मंजिल को पहुंचना पड़ रहा है। सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ चंद्रशेखर ने वजारत दफा से अवाम को दरपेश मुश्किलात से वाकिफ करवाते हुए कंटोनमेंट के इलाके में जो रोड फौज के तहत आती है खोल देने की अपील की थी। फौजी हुकाम के रवैये से अवाम ने हर सतह पर नुमाइंदगी की, लेकिन इस तनाज़े का कोई मुस्तकिल हल बरामद नहीं हुआ है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर KT रामाराव ने यकीन दिलाया कि हुकूमत इमारतों की तामीर के लिए दिए जाने वाले इजाजतनामे के उसूल को आसान बनाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी रियासत में जो निज़ाम है वो मुल्क भर में सबसे बेहतर है और इसमें मजीद नरमी लाई जाएगी। वज़ीर मौसूफ रियल इस्टेट डेवलपमेंट और तामीराती कंपनियों के नुमाइंदों के एक इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने बिल्डर से कहा कि वो रियासत के लिए एक नई टाउनशिप पॉलिसी बनाने के लिए तजावीज़ हुकूमत को पेश करे। मौके पर बल्दी नजर नक्श में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाई गई हैं। उन्होंने बिल्डर पर जोर दिया कि वो सिर्फ एक मखसूस इलाके के बजाय शहर के चारों तरफ नई इमारतें तामीर करने और शहर में जो दबाव बढ़ा है उसे कम करने के इकदाम करें। KT रामाराव ने बिल्डर्स को हर तरह की मदद और ताउन करने का यकीन दिलाया। वहीं उन्होंने खवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई करने का भी इशारा दिया। शहर के मशहूर निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस को 22 करोड़ रुपए के नए साजो सामान से आरास्ता किया गया है। वज़ीर सेहत राजेंद्र ने आज इसका इफ्तिताह किया और कहा कि इससे गरीब मरीजों को जो ऐसी सहूलतों से इस्तेफादा करने के काबिल नहीं है फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि निम्स के हर शोबे को तरक्की दी जा रही है, खासकर कैंसर के अमराज का वक्त से पहले पता चलाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए जरूरी आलात और साजो सामान लगाए जा रहे हैं। निम्स హాస్పిటల్లో 22 కోట్ల రూపాయలతో పెట్ స్కాన్ని
గామా కెమెరాని స్పెక్సిటీని ఈ మూడింటిని ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. ఇవి ప్రైవేట్లో చేయించుకోవాలంటే 20-25 వేల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది. అనేక మంది పేదలు ఉంటారు కాబట్టి అలాంటి పేదల కోసం ఇక్కడ మంచి సౌకర్యం కల్పించాలని చెప్పి దీన్ని ఏర్పాటు చేసినాం. ఈరోజు ప్రజలకు దాన్ని అంకితం కూడా చేయబోతా ఉన్నాం. నిమ్స్ హాస్పిటల్ని మిగతా రంగాల్లో కూడా ఇవాల్టి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా, ఇవాల్టి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా, ఇవాల్టి ప్రజల రోగాలకు అవసరానికి అనుగుణంగా దీన్ని ఒక ఉన్నతమైనటువంటి హాస్పిటల్గా తీర్చిదిద్దడంలో ఇప్పటికే 90% విజయం సాధించడం. మిగతా ఆస్పెక్ట్స్ కూడా కొంత చేయాలని దాంట్లో పేషెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఎమర్జెన్సీ వార్డ్స్ కానీ, అదేవిధంగా వెంటిలేటర్స్ కానీ, మిగతా ఇతర ఎక్విప్మెంట్ కూడా సమకూర్చుకోవడానికి ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నాం. పేషెంట్లకి పెద్ద ఎత్తున వేలకు వేలు వస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి అవుట్ పేషెంట్ల కోసం కూడా స్పెషల్ బ్లాక్ నిర్మాణం చేసుకొని ఇంకా కొన్ని బెడ్లు ఎక్కువ పెంచుకొని, అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఎక్కువ మంది పేషెంట్స్ మొత్తం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా చివరి స్థాయిలో చివరి శ్వాస చివరి ఆశతో వచ్చేటువంటి పేషెంట్లు ఎక్కువ ఉంటారు కాబట్టి దానికి అనుగుణంగా ఐసీయూలు పెంచుకునేటువంటి దానికోసం ఐసీయూలు మెయింటైన్ చేసుకోవడం కావాల్సినటువంటి ఇతరత్ర ఎక్విప్మెంట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం. मुल्क भर में इतवार 20 अक्टूबर को यौम अरबईन मनाया जाएगा। इस खुसूस में खुसूसी मजालिस का एहतमाम किया जाता है। हैदराबाद में भी बसद एहतराम कई मजालिस मुनक्किद होंगी। हैदरी एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी फरासत अली बाकरी के अलावा मौलाना सैयद शान हैदर रजवी, मीर हादी अली और सैयद अब्बास रजा खान ने मीडिया को बताया कि हैदराबाद से इस साल 1200 से जायद ज़ायरीन करबला को रवाना हुए हैं, जहां 24 मिलियन से जायद शिया आज़मीन अरबईन के मौके पर जमा होते हैं। उन्होंने बगदाद से 70 किलोमीटर दूर जुनूबी शहर करबला में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम का मुतालबा किया। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। नाज़रीन व सामीन किराम, सलामुन अलैकुम। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं, हैदरी एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और इसका उन्वान है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरों पर जो आज दुनिया महव हैरत है कि यह कौन सी कौम है जो आज करोड़ों लोग सिर्फ इस मोहब्बत, इस इश्तियाक में जा रहे हैं कि हम हुसैन इब्न अली की ज़ियारत के लिए करबला पहुंच जाएं। वाक़यान अगर कोई रसूल का कलमा पढ़ता है, अगर कोई इकरार तौहीद करता है, तो उसको इस बात पर गौर करना चाहिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये जो गम है, यही असल नबूवत का ईमान है, यही असल तौहीद का इकरार है। और ये गम इमाम हुसैन मनाना हर उस शख्स की जिम्मेदारी है जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है और नबूवत का इकरार करता है, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है, नबूवत पर ईमान रखता है। अज़ीज़ान गिरामी, आज दुनिया महव हैरत है। पूरी दुनिया की ताकतें इस बात पर गौर करने के लिए, सोचने के लिए मजबूर हो गई कि आखिर करबला में रखा क्या है। इतना यानी आज तक की रिपोर्ट जो है, यानी आज 18 सफ़र मुज़फ़्फ़र है, आज अभी अरबईन को 2 दिन या यहाँ के मुताबिक 2 दिन है, वहाँ पे आज 19 से 1 दिन आगे चल रहा है। 4 करोड़ का मजमा वाक़यान ये दुनिया के लिए एक मिसाल है और हमारी बहरहाल दानिश में और हमारे अक़ीदे में इसको सिवाय मौजूदे के कोई और चीज़ हम ताबीर नहीं कर सकते। आप अगर करबला की ज़मीन की वुसअत देखेंगे तो वहाँ पे 10 लाख लोग, 40 लाख लोग नहीं आ सकते वक्त वाहिद में, मगर ये आज दुनिया वाले जान लें ये एक ज़िंदा मौजूदा है हुसैन इब्न अली का, ये एक ज़िंदा मौजूदा है नवासे रसूल का, कि जहाँ 40
20 लाख 10 लाख लोग वक्त वाहिद में जमा नहीं हो सकते, वहाँ वक्त वाहिद में 4 करोड़ लोग, 6 करोड़ लोग, 8 करोड़ लोगों को जमा करके बता दिया हुसैन इब्न अली ने कि कल भी हमारा तसर्रुफ था, आज भी हमारा तसर्रुफ है। दुनिया वाले क्या जाने, हम नवासे रसूल हैं, हम रसूल के मानने वाले हैं। और अज़ीज़ान गिरामी, मैं एक आखिरी बात अपनी अर्ज करना चाहता हूँ, जितना हो सके अदाए इमाम हुसैन को बर्पा करना चाहिए। ये कैद हमने लगा दी कि वो फलां मज़हब का है, ये फलां मज़हब का है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए किसी मज़हब की कोई कैद नहीं है। इसीलिए एक शायर ने बहुत अच्छा कहा है तीसरा कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैन पैकर इंसानियत है, हुसैन ने इंसानियत बताई है। अज़ीज़ान गिरामी, काला गोरा मज़हब ये हमारे पास है, इमाम हुसैन के पास सिर्फ और सिर्फ ईमान और अक़ीदे के साथ, खुलूस नियत के साथ तुम आओ, अपनी पेशानी को झुकाओ। अगर हुसैन तुमको अता न करे तब कहना। अज़ीज़ान गिरामी, आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलुम के लिए जो लोग जा रहे हैं नजफ से करबला तक, आप ज़रा गौर कीजिए, उन राहों में कोई 80 साल का बूढ़ा है तो कोई 80 साल की बुढ़िया है, मगर उसका इश्क ये कह रहा है मुझे जाना है, करबला जाना है। अज़ीज़ान गिरामी, हम और आप अगर किसी महल्ले में 10 या 15 किलोमीटर चलते हैं तो थक जाते हैं। ज़रा सोचने पर इंसान मजबूर है। और दुश्मन इसी बात को देख के हैरत में पड़ गया है कि इनके पास कौन सी क़ुव्वत है। यह क़ुव्वत हमको हबीब इब्न मज़ाहिर से मिली, यह क़ुव्वत हमको हुर से मिली, यह क़ुव्वत हमको जनाब अब्बास से मिली, यह क़ुव्वत हमको इमाम हुसैन के इश्क से मिली है। जो हमारा खुलूस इश्क है उसने ये क़ुव्वत बख्शी है कि 90 किलोमीटर वक्त वाहिद में इंसान जब वादी सलाम से अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन कह के चलता है तो फिर वो रोज़े हुसैन की गुम्मत को देख के आंखों में आंसू ला के कहता है, मौला आपका शुक्रिया कि आपने हमको ये क़ुव्वत बख्शी कि हम यहाँ तक पैदल आ गए। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की एक हदीस के 2 जुमले अर्ज करके बात को खत्म करता हूँ। इमाम रज़ा गरीब फरमाते हैं, जितना हो सके मजलिस हुसैन को बर्पा करो, घर घर में मजलिस हुसैन, जिक्र हुसैन करो। इसलिए अज़ीज़ान गिरामी, इमाम ने वजह बताई है, कहीं ऐसा ना हो जिस तरह से बाद रसूल लोगों ने गदीर को भुला दिया है, बाद करबला लोग करबला को न भुला दे। इसीलिए हर उस इंसान की जिक्र हुसैन करना जिम्मेदारी है कि जो रसूल का कलमा पढ़ता है, रसूल पे ईमान रखता है। मैं आखिरी दावत इस्लाम देना चाहता हूँ, दावत अज़ादारी देना चाहता हूँ हर उस शख्स को। और ये अरबईन हमारा अरबईन नहीं है, ये नवासे रसूल का चेलुम है, ये नवासे रसूल का गम है। जब हम रसूल के मानने वाले हैं तो ज़रा सोचे हर मुसलमान, हर कलमा पढ़ने वाला कि ये कोई बेवकूफ़ कौम तो नहीं है, कोई दीवाने तो नहीं है कि ये जो गम मना रहे हैं ये गम गमे हुसैन है। और ये गम हुसैन यानी रसूल का गम है, रसूल का गम यानी अल्लाह के नबी का गम है। जब रसूल का कलमा पढ़ रहे हैं तो उसके नवासे का गम भी मनाइए। हम दावत फिक्र भी देते हैं और कहते हैं कि जब तक हम बाकी हैं हम रसूल की सीरत पे अमल करते रहें। और दुनिया में जहाँ जहाँ मुस्लिमीन जहान हैं अल्लाह उन सब की हिफाजत करे। बिलखुसूस जितने ज़ायरीन करबला गए हैं अल्लाह उन सब की ज़ियारतों को कबूल फरमाए। और ये बयान हैदरी एजुकेशनल सोशल वेलफेयर सोसाइटी जो है अल्लाह इसको भी इसी तरह नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। इसके जितने अरकान हैं उन सब की तौफीकात में इजाफा फरमाए। और दुश्मनान मातमदारी और आज़ादारी, दुश्मनान इस्लाम को नीस्त व नाबूद फरमाए। और आखिरी दुआ है कि परवरदिगार तेरी आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजिल फरमाए और जितने मोमिनीन व मोमिनात उन सबकी हिफाजत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और
क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिटी पुलिस ने कश्मीर और NRC के मसले के बशमूल मुसलमानों को दरपेश मसाइल पर नुमाइश मैदान में होने वाली उम्मत कॉन्फ्रेंस को इजाजत देने से इनकार कर दिया है। पुलिस का कहना है कि कश्मीर और NRC का मसले का तेलंगाना और हैदराबाद से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे में उम्मत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन दूसरी तरफ गोशामेल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह को कश्मीर, केरला, मगरबी बंगाल और उत्तर प्रदेश के हालात पर सोशल मीडिया पर बात करने की खुली इजाजत है। राजा सिंह ने आज लखनऊ में हिंदू महासभा के लीडर की हलाकत पर एक इश्तियाल अंगेज बयान वायरल किया है। अभी एक दुखद समाचार मुझे मिला है कि हिंदू महासभा के जो अध्यक्ष थे कमलेश तिवारी जी की बहुत ही बुरी तरह से उनकी हत्या कर दी गई। भगवा वस्त्र पहनकर एक दो व्यक्ति दीपावली की शुभकामनाएं का नाम लेकर उनके कार्यालय में जाकर बहुत ही निर्मल हत्या उनकी कर दी गई है। जैसे हाल ही में उन्होंने पर्टिकुलर एक धर्म को लेकर उनका एक कमेंट था, उसके बाद में उनकी गिरफ्तारी भी और उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई थी। लेकिन हाल ही में उनकी सिक्योरिटी भी घटा दी गई, बिल्कुल ना के बराबर उनकी सिक्योरिटी थी। यही मौका पाकर बहुत ही प्लानिंग से उनकी हत्या कर दी गई। मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ योगी जी से कि ये हत्यारे कौन हैं उनको तुरंत उनकी पहचान करके उनको अरेस्ट किया जाए। साथ ही साथ पूरे भारत में ऐसे कितने हिंदुवादी नेता हैं, ऐसे कितने साधु संत हैं जो हिंदुत्व के प्रति लड़ने वाले, ऐसे और कितने साधु संतों के ऊपर इस तरह से दुश्मनों द्वारा टारगेट में रखा गया है, उनको तुरंत सिक्योरिटी दी जाए। क्योंकि साधु संतों की रक्षा हम सबका कर्तव्य, और हिंदूवादी अगर इसी तरह से मारे गए तो हिंदुत्व के प्रति कोई बात करने वाला नहीं रहेगा। अगर तुरंत सरकार उनको अरेस्ट नहीं करती है, अगर इनका पता हिंदूवादियों को लगता है, तो हिंदूवादियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ जिस तरह से कमलेश तिवारी जी की हत्या की गई उसी तरह से इन हत्यारों को सबक सिखाने की आवश्यकता है। जो कमलेश तिवारी जी का जो गला काट के जो मर्डर किया गया, उन हत्यारों को अगर पुलिस नहीं पकड़ती है तो उनकी भी इसी तरह से गति करने की आवश्यकता है। ऐसे मेरे हिंदूवादी कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।